Good morning, children. Once again, welcome to online class. And today I'm going to take a class of class 8. SST from history और चैप्टर का नाम है expansion of British rules. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। हम लोगों ने जो पिछली कक्षा में जो पढ़ा हुआ था, पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कि जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को चेंज किया, वैसे वैसे कितने सारे जो राज्यों को उन्होंने जो है वो एनेक्स कर लिया, और उनकी जो एनेक्स की जो नीति थी वो आगे बहुत आगे चलती चली गई, और जो लास्टली जो फाइनली यू कैन से द एक फ्लोली में ये चीजें जो है चल के सामने आ रही थी, और इनकी पॉलिसी जो है धीरे धीरे कर रही थी। तो हम अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को अगर लास्ट पॉलिसी ऑफ टू एनेक्स ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया और द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अगर कहे तो ये कहीं कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्टली इसने जो है वो इस तरीके से करके कितने सारे राज्यों को अपने में विलय कर लिया था। और अभी बारी थी अवध की। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी अवध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और अवध फिर जो है जानकारी अभी आपको मैं दूंगा। एनेक्सेशन ऑफ अवध, एनेक्सेशन ऑफ अवध। जो कि 1856 में हुआ, है ना? क्या पढ़ना हम लोग को? एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध हमें पढ़ना है, और एनेक्सेशन ऑफ अवध जो है वो पढ़ना है तो 1857 में वो डिक्लेयर किया गया, एनेक्स किया गया, और जो कि एक पॉलिसी थी ड्यूअल गवर्नमेंट के बाद सब्सिडियरी लाइन्स के बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह इम्प्लीमेंट की गई थी, यह इंट्रोड्यूस की गई थी, और जिसमें बहुत सारे ऐसे रियासत थे जिनको विलय होना पड़ा, जैसे कि झांसी है, संबलपुर है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना, फिर से उदयपुर है, ऐसे कितने सारे जो रियासत जो थे उसमें विलय हो गए थे। और जो लास्टली जो बचा हुआ था वो था अवध, है ना? और अवध का जो उस समय एनेक्सेशन हुआ वो था पीरियड 1856 का, और एनेक्स के उस समय एनेक्स दैट टाइम मतलब क्या? 1857। उस समय वाजिद अली शाह वहां का रूलर था। That time Wajid Ali Shah was the ruler of अवध। उस समय क्या था? वाजिद अली शाह जो है वो अवध का रूलर था। तो इसको क्या किया गया? ड्यू टू misgovernance in
अवध EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हैज गिवन लॉजिक दैट वाजिद अली शाह was not a proper ruler. So they had to annex Awadh for the better governance of citizen of अवध। तो एनेक्सेशन स्टार्ट हुआ अवध का, और अवध का एनेक्सेशन जो है वो कंप्लीटली हुआ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इट इज एनेक्स्ड बाय, यहां लिख दीजिएगा, एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। इट इज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो हमने देखा कि अवध का जो नवाब था वो कौन था हमारा, उस समय जो रूलर था वो कौन था, वाजिद अली शाह। दैट टाइम वाजिद अली शाह जो है वो क्या था, वहां का रूलर था। तो वाजिद अली शाह जो रूलर था, तो अवध का जो रूलर था, तो अंग्रेजों ने एक नया उस समय दलील दिया। तो नया उस समय दलील क्या दिया कि अवध का जो नवाब है वह उस लायक है नहीं है, यानी कि सरकार को कैसे चलाया जाए, फिनेंशियल कंडीशन को कैसे चलाया जाए, एक रूलर कैसा होना चाहिए, वो चीजें जो है वह किसमें नहीं थी, वह वाजिद अली शाह में नहीं थी। इसलिए वहां की जनता को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों ने एक नया दलील दिया कि वहां की चीजों को, जनता को इस चीजों से मुक्त कराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध को अनेक्स करना पड़ रहा है। ये दलील देकर उसने, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने इसको भी अनेक्स कर लिया, किसको, अवध को भी अनेक्स कर लिया। चलिए अभी हम लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं। आज के लास्ट टॉपिक के साथ आज का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर का मैं एक कंक्लूजन दूंगा, और चैप्टर का कंक्लूजन कुछ इस टाइप का होगा कि आपको 2 मिनट भी वहां से हटना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस चीज में अगर आप उस चीज को अगर पढ़ लेते हैं, उस वीडियो को अगर, उस ऑनलाइन क्लास को अगर आप कर लेते हैं, तो इस पूरे फुल आपको चैप्टर को देखने की, उस टॉपिक को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा किया जाएगा। एक एक टॉपिक को उसमें छोड़ा नहीं गया है, और पूरी चीज को निचोड़ किया गया है। और मैं कोशिश करूंगा उसको अगले वीडियो में उसको डालने की, क्योंकि अगले वीडियो में और भी अच्छा बन के हमारे सामने आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एनेक्सेशन ऑफ अदर स्टेट। एनेक्सेशन ऑफ अदर स्टेट, बारी थी सिक्किम की, बारी क्या थी, सिक्किम की। सिक्किम को इसने अनेक्स कर लिया, इसने आरोप लगाया ड्यू टू इल ट्रीटेड ऑफ EIC ऑफिसर, it is annexed.
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत व्यवहार, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर से गलत व्यवहार करने के कारण जो है वह सिक्किम को एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं बेरर। बेरर एक जगह है, बेरर वाज ऑल्सो annexed. Berar was also annexed from the hand of Nizam of Hyderabad. ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद, हाँ, फॉर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, है ना। देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है एनेक्सेशन ऑफ अदर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट्स को कैसे उसमें विलय किया गया। तो दूसरे स्टेट्स को उसमें विलय करने का सबसे बड़ा जो है वो कारण बना, वो आप यहाँ देख सकते हैं क्या, सिक्किम। सिक्किम को भी एनेक्स कर लिया गया। किस लिए कर दिया गया, उस पर आरोप लगा दिया गया, ड्यू टू इल ट्रीटेड ऑफ EIC ऑफिसर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर से गलत व्यवहार करने के कारण जो है वो इसको एनेक्स कर लिया जाता है। इट इज एनेक्स, मतलब एनेक्स कर लिया जाता है किसको, सिक्किम। फिर दूसरे बार बेरर नाम का एक जगह था, उसको भी एनेक्स कर लिया गया। उसको निजाम हैदराबाद का जो निजाम था वह उससे ड्यू टू किसके कारण, तो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन के कारण, यानी कि फिनेंशियल वित्तीय चीजों को वह पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण वह बेरर जो है वह जगह पर इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वह अधिकार हो गया। अब टिल 1857, till 1857 most of the states were annexed by EIC, यानी कि 1857 तक आते आते जो है वह पूरा डिक्लेयर कर दिया गया बहुत सारे चीजों को, जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में आपको बता दिया हुआ है, चीजों को क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया। और यही था कारण 1857 का जो बैटल हुआ, जो लड़ाई हुआ, उसका सबसे बड़ा जो है वह कारण जो है वह यही बना। और किसका, क्योंकि अवध के नवाब को जो है वह एक चहेते नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को जो है वह जबरन क्या किया गया, वहां से हटा दिया गया उनकी नवाबी से, जिसके कारण वहां की रियाया को, वहां के जो सिटीजन्स थे उनको अच्छी नहीं लगी, और 1857 की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे जैसे करके जो है वह बढ़ता ही जा रहा था इन लोगों का क्षेत्र, वो लोग अच्छी तरह से जान रहे थे कि जितने भी सारे जो यहाँ के रियासत के जो राजा हैं, महाराजा हैं, उनमें क्या है, डिसयूनिटी है ना, उनमें एकता की कमी है। तो ये ड्यू टू जो है वो लैकनेस ऑफ यूनिटी के कारण उन्होंने इस चीजों का जो है वो पॉलिटिकल फायदा उठाया और धीरे धीरे करके पूरी जगह को एनेक्स करके अपना आधिपत्य स्थापित किया और अपने पॉलिसी को धीरे धीरे नए नए एक्ट के माध्यम से जो है वो फॉलो किया। और क्योंकि इनको मजबूरी था करना, क्योंकि धीरे धीरे जो चीजें अपनी इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, तो नई नई चीजें भी, जैसे कि इनकी भाषा क्या थी, इंग्लिश थी, तो मोस्टली जो चीजें लिखा करते थे क्या चीज, इंग्लिश में, तो इनको बहुत सारे ऐसे कलरकों की आवश्यकता होती थी। तो अपनी चीजों को जैसे जैसे ये बढ़ाते जा रहे थे, एनेक्स करते जा रहे थे, तो अपना रिसोर्सेज भी तो उनको बढ़ाना पड़ा। तो इसके कारण बहुत सारे जो है वो रिवोल्यूशन भी हमारे यहाँ आई, और इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप खुश रहे, घर रहे,
खुद भी सेफ रहे, दूसरों को भी सेफ रखे। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और इसी का द एंड होता है, समापन होता है। लेकिन देखना ना भूले, इसका अगला ऑनलाइन का जो एक मैं एपिसोड देने जा रहा हूँ, एक क्लास देने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। अगर उस ऑनलाइन वीडियो को अगर आप देख सकते हैं, अगर क्लास कर रहे हैं उस ऑनलाइन क्लास को, तो ये पूरा देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो उसमें पूरा आपको निचोड़ मिलेगा, उसमें ट्रिक्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे जो एक लाइन आप लिख दीजिएगा तो पूरा आपको याद पड़ जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं पूरे लाइंस को लिखने की। कैसे कैसे सब्सिडी एनएनसी लाया, कैसे कैसे डुअल गवर्नमेंट आया, कैसे कैसे उस पॉलिसी ने किस किस चीजों को एनेक्स कर लिया, लोग कैसे कैसे जो है पूरा रिवोल्ट कर दिए, कैसे कैसे कौन कौन से नवाब हारे, ये सारी चीज का निवोल्ट जो है वो आपको उस अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए खुश रहे, धन्यवाद, जय हिंद।